हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट। दोस्तों आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है कि एमसीबी के बारे में बात करने वाले हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आपने कई बार क्या होता है, आपको मोटर इंस्टॉल करते हैं अपने घर में, कई बार एसी इंस्टॉल करते हैं। तो उस कंडीशन में जो एमसीबी लगाते हैं, तो आपने क्या करते हैं, एमसीबी कोई भी दुकानदार से आप मांगते हो कि हमको एमसीबी चाहिए, तो वो एमसीबी आके आप लगा देते हो। उसके बाद प्रॉब्लम क्या आता है कि आपका बार बार ट्रिप करता है। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम आता है, तो इस तरह का प्रॉब्लम का कारण क्या है, और हमारा मोटर अगर इंस्टॉल कर रहे हैं और आप अगर एसी इंस्टॉल कर रहे हैं, तो किस तरह के एमसीबी का आपको लगाना है ताकि आपका सिस्टम जो भी है वो बेहतर ढंग से चल पाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एमसीबी का मतलब क्या होता है। तो एमसीबी का मतलब क्या होता है आपको पता है। एमसीबी के एम से मतलब क्या होता है, मिनिएचर, सी से सर्किट और बी से ब्रेकर। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर मतलब क्या होता है, छोटा। तो सर्किट ब्रेकर किसको बोलते हैं, कोई भी सर्किट है, मान लीजिए एक वायर है, इसको अगर मैं बीच से अगर काट दूं यहाँ से, तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, सर्किट को ब्रेक कर दिए, मतलब क्या, उसका कनेक्शन को हटा दिए, तो उसी को क्या बोलेंगे, सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया सर्किट ब्रेकर होता क्या है, मतलब ये छोटा रूप है। तो दोस्तों हमारा जो सर्किट ब्रेकर है, ये सर्किट ब्रेकर कई टाइप्स का आते हैं, जैसे टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप के, टाइप जेड। तो कई तरह का सर्किट ब्रेकर होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि कौन सा सर्किट ब्रेकर को आपको कहाँ पे लगाना है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो आपको अगर मोटर को अगर ध्यान दिए होंगे, जब भी आप मोटर चलाते हो या एसी चलाते हो, तो उस टाइम क्या होता है, जैसे आप स्विचिंग करते हो, मतलब स्विच जैसे ऑन करते हो, तो आपने ध्यान दिए होंगे बल्ब अगर जल रहा होगा तो थोड़ा ब्लिंक करता है, मतलब क्या, वोल्टेज थोड़ा डाउन हो जाता है स्टार्टिंग में कुछ सेकंड के लिए। तो ऐसा आपने नोटिस किए होंगे, आप एसी भी चलाओगे या बल्ब जलाओगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लिंक करता है, मतलब वोल्टेज डाउन होता है। तो वोल्टेज डाउन होने का क्या कारण हो सकता है, तो वोल्टेज डाउन होने का कारण यही हो सकता है कि करंट उस सिस्टम में हमारा करंट ज़्यादा ड्रॉ किया, मतलब करंट ज़्यादा लिया, तो करंट ज़्यादा लेगा तो वोल्टेज क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो वो एक एबनॉर्मल कंडीशन क्या होता है, क्रिएट हो जाता है हमारा सिस्टम में। तो वो एबनॉर्मल कंडीशन को अगर सर्किट ब्रेकर मान ले उसको एबनॉर्मल कंडीशन, तो सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, वो उसको ट्रिप कर देगा, सर्किट को हमारा ओपन कर देगा। तो दोस्तों इस तरह का हमारा प्रॉब्लम आता है जब भी स्टार्टिंग करते हैं और हम लोग गलत एमसीबी लगा देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, जैसे स्विचिंग करते हैं तो उसको एबनॉर्मल समझ के क्या करता है, वो ट्रिप कर देता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा एमसीबी बनाएं जो स्टार्टिंग का जो नॉर्मल कंडीशन था, जो एबनॉर्मल हमारा करंट ड्रॉ किया और वोल्टेज हमारा एबनॉर्मली घटा था, तो उस कंडीशन में वो सर्किट ब्रेकर ट्रिप ना करे, मतलब कुछ सेकंड के बाद ही वो ट्रिप करे, मतलब क्या, कि वो ऐसा एमसीबी लगाएं जिसका हमारा स्टार्टिंग में जो करंट ड्रॉ किया उसको एबनॉर्मल ना माने। अगर वो स्टार्टिंग का करंट कुछ ज़्यादा देर तक अगर ड्रॉ करे तो उसको एबनॉर्मल माने। तो वैसा एमसीबी हम लोग डिज़ाइन करेंगे ताकि हम लोग स्विचिंग के टाइम, हमारा स्टार्टिंग के टाइम हमारा एमसीबी ट्रिप ना करे। तो इस तरह के एमसीबी का प्रॉपर्टी हमारा एक ही एमसीबी देता है, वो हमारा टाइप सी एमसीबी देता है। जैसे कि इस फिगर में भी आप देख रहे हैं, ये आपका टाइप सी एमसीबी मैं दिखा रहा हूँ, ये है टाइप सी एमसीबी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, अगर ध्यान देंगे तो इसमें देखिए लिखा हुआ है, आप यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखिए C16 लिखा हुआ, C16 मतलब क्या, ये आपका एमसीबी जो है ये टाइप सी एमसीबी है, जिसका रेटिंग कितना है, 16 एम्पियर। अब 16 एम्पियर आपका रेटिंग है, मतलब 16 एम्पियर तक का आपका जो भी लोड है उसको ये एमसीबी आप लगाते हो। अब इस एमसीबी का खासियत यही है कि ये जो है, ये रेटेड जितना भी एमसीबी है जैसे 16 एम्पियर, तो इसका 10 टू 5 टू 10 टाइम्स अगर इससे अगर ज़्यादा करंट फ्लो होगा, तभी ये एमसीबी ट्रिप करेगा। बोलने का मतलब, अगर स्टार्टिंग में हमारा क्या करते हैं, मोटर ऑन करते हैं तो स्टार्टिंग में करंट कुछ ज़्यादा खींचता है, मतलब 16 एम्पियर से ज़्यादा खींचता है, तो उस कंडीशन में ये एमसीबी क्या करेगा, ये ट्रिप नहीं करेगा। अगर वो ज़्यादा देर तक ज़्यादा करंट खींचेगा, मतलब 5 टू 10 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट, देन उस कंडीशन में क्या होगा, ये एमसीबी आपका ट्रिप कर जाएगा, और आपका जो भी मोटर है या एसी है या अदर इक्विपमेंट है उस तरह का इंडक्टिव लोड, तो उस तरह का इक्विपमेंट को क्या कर देगा, आपका प्रोटेक्ट कर देगा ये एमसीबी, और आपका सेफली वर्क करेगा। अब बोलने का मतलब क्या है, 5 to 10 टाइम्स, मतलब क्या, 16 into 5 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 80 एम्पियर, मतलब 80 एम्पियर, और 10 टाइम्स अगर करते हैं तो 160 एम्पियर।
तो दोस्तों इतना के बीच में जब भी करंट इसमें ड्रॉ करेगा इस एमसीबी के थ्रू, ये एमसीबी ट्रिप करेगा, उसी का मतलब होता है। अब रेटेड करंट मतलब अगर 20 एम्पीयर रहता है तो 20 × 5 कितना होता है 100 एम्पीयर। तो वो रेटेड से 5 टू 10 टाइम्स ज़्यादा करंट फ्लो होने से क्या होता है, ये ट्रिप होता है। तो दोस्तों ये टाइप सी एमसीबी को आपको घर में लगाना है, जहाँ पे मोटर लोड है, आपका एसी है तो उसमें लगाना है। तो उस तरह का लोड में आपको टाइप सी एमसीबी लगाना है। और जहाँ इस तरह का इनरस करंट, इसी को क्या बोलता है, जो स्टार्टिंग में जो करंट खींचता है उसी को क्या बोलते हैं, इनरस करंट। तो वही इनरस करंट जहाँ नहीं प्रोड्यूस होता है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली होम में कौन सा एमसीबी लगाते हैं, टाइप बी एमसीबी लगाते हैं। लेकिन जो भी हमारा मोटर है, एसी है, इस तरह के जो लोड होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइप सी एमसीबी लगाते हैं। इसका फीचर्स तो आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, इससे आपका नॉलेज में बूस्टअप मिला होगा, तो दोस्तों आप दिल से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें दोस्तों। शेयर करने से ही दोस्तों हमको मोटिवेशन मिलेगा और उसी तरह और भी कंसेप्चुअल वीडियो आपके लिए ला पाएँ। थैंक यू दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।